नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के भवसागर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम मैं भी कलाकार में। दोस्तों, पिछले कई सप्ताह से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इस एक कार्यक्रम में अलग-अलग कलाकारों से आपको मिलाती रहती हूँ। उनके बारे में हम सभी जानते हैं और उनके जीवन से कुछ प्रेरणा भी पाते हैं, कुछ अपने जीवन में उसको उतारने का भी प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज जो कलाकार हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, वैसे तो मैंने जब उनके बारे में पढ़ा और जाना तो मैंने कहा कि किस कला का उनका जिक्र किया जाए और किसका ना किया जाए, तो एक बहुआयामी कलाकार है वो, उनका नाम है शिखा कुमारी जी। चलिए मैं देर नहीं करती हूँ और उनसे आप लोगों को मिलवा ही देती हूँ। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। शिखा कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। मैं जज्बातों के मैं भी कलाकार सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ और सबसे ज्यादा स्मिता मैम मुझे मौका दी इतने सारे श्रोताओं से मिलने का, बात करने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इतनी प्रतिभावान व्यक्तित्व को आज अपने साथ पा करके, वो भी इतनी छोटी उम्र में, इतनी कम उम्र में, इतनी सारी उपलब्धियां, इतने सारे गुणों की खान, अगर कहूं मैं तो गलत नहीं होगा शिखा जी आपके बारे में, क्योंकि जितना कुछ मैंने देखा है और जाना है अभी तक में, वो अद्भुत है, बहुत ही विलक्षण है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है। तो मैं आप ही की जुबानी ये जानना चाहूंगी और हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाना भी चाहूंगी कि आप क्या क्या करती हैं, किन किन कलाओं में आप पारंगत हैं और क्या क्या आपने सीखा है। पहले तो मैं अपने बारे में अपना नाम बताना चाहूंगी। मैं शिखा कुमारी, कला कार्यकर्ता, और मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट पटना यूनिवर्सिटी कला एवं शिल्प महाविद्यालय से किए, जिससे मुझे स्वर्ण पदक विजेता हुई मैं। और उसके बाद मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की, वहां भी मैं टॉप 10 में रही। और अभी अच्छा। तो आप बताए सभी को, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। और मैं लगता है ना कि जिंदगी बहुत ही छोटी सी है और इसमें बहुत सारी चीज करनी है मुझे। तो लगता है कि ये भी सीख लें, वो भी सीख लें, तो जितना समय मिला तो मैं उस चीज का उपयोग करती रही। बहुत सारी चीजें जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, रंगोली, मेहंदी आर्ट, नृत्य हो गया, नाटक है, सारी चीज मैं बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगता है सब, क्योंकि सारी जो चीज है वो कला से जुड़ी हुई है। तो मैं एक कलाकार हूँ तो मुझे हर चीज उतना ही आना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है, सब चीजों करने में बहुत मजा आता है मुझे। ऐसी सोच रखना भी ना अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और बहुत कम होता है। लोग आमतौर पे किसी एक कला में जब पारंगत हो जाते हैं तो फिर उसको ही अपना समझते हैं कि सब कुछ उसको दे दें। लेकिन मैंने देखा कि हर एक चीज पे आपका इक्वल कमांड है, आप हर एक कार्य को बहुत ही बखूबी करती हैं। तो बस आपके बारे में हम ऐसे ही जानते रहेंगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे अगले 1 घंटे तक हम लोग। और मैं कुछ लोगों के नाम ले लेती हूँ शिखा जी, जो हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो विश्वजीत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपके बारे में मुझे बताया और आपसे जोड़ने का उन्होंने ये कार्य किया है। तो विश्वजीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी प्यारी सी शिखा जी से मिलवाने के लिए। साथ ही हमारे साथ यहाँ आरजडी चातक जी उपलब्ध मौजूद हैं और स्वागत कर रहे हैं आपका। कुंदन वर्मा जी हैं और साथ में हैं राजकुमार सेवक जी, जो कह रहे हैं कि भव्य पटल पर अतिथि कलाकार शिखा जी एवं अद्भुत संचालन कौशल की क्षमतावान विदुषी विस्मिता जी का अभिनंदन है, स्वागत है जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी दादा। राकेश श्रीवास्तव जी हमसे जुड़े हुए हैं शिखा जी, बहुत ही अच्छे गायक हैं और लोक गीतों में उनका कोई जवाब नहीं, कोई सानी नहीं है उनका। और विश्वजीत वर्मा जी हैं कि कहते हैं कि जज्बातों के भवसागर से के कार्यक्रम में मैं कलाकार में स्वागत और अभिनंदन शिखा जी, वो आपका स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही फिर से बोलते हैं आरएसडी चातक जी कि मैं कलाकार हूँ, यह सोच कम हौसले में नहीं हो सकती। जी हाँ, बहुत सही बात है। और देखिए कितनी प्यारी सी एकदम मोहक सी मुस्कान लिए हुए शिखा जी हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं। और शिखा जी, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पीछे एक बुद्ध जी का एक पोर्ट्रेट बना हुआ है, संभवतः ये आपने ही बनाया होगा, तो मैं नहीं मैं गलत तो नहीं हूँ जी।
बहुत ही खूबसूरत है। और शिखा जी, अपने बारे में आपने तो बताया कि कहाँ-कहाँ से किस तरह से आपने डिग्री हासिल की और अभी आप यहाँ पे कार्यरत हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि आसान तो नहीं होगा सब कुछ सफ़र का। तो अभी तक में किन उतार-चढ़ाव से आपको जूझना पड़ा है? कहाँ-कहाँ से गुज़री आप? मेरा तो मैं बहुत छोटे से बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बताने का ये नहीं है। तो मैं जब पढ़ाई करती थी ना छोटे से में तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं ड्राइंग करूँ, पेंटिंग करूँ। मम्मी-पापा बताते हैं मैं एकदम मतलब लिख नहीं सकती थी। उसी टाइम में मैं एक अचानक से बत्तख बना दी अपने कॉपी पे। तो उस टाइम में अभी जैसे संगीत का और फिर कला का सब बहुत करियर हो गया है तो इस वजह से गार्जियन अभिभावक लोग भेजना चाह रहे हैं अपने बच्चों को लेकिन उस टाइम में जब मैं बहुत छोटी थी उस टाइम में बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं था आर्ट का। तो उसमें कॉपी नहीं होती थी, अलग से पढ़ाई नहीं होती थी कि एक ड्राइंग का भी कॉपी होना चाहिए। अब तो हर स्कूल में सरकारी स्कूल में भी हो गया है कि नहीं एक ड्राइंग का क्लास होना चाहिए, कला का क्लास होना चाहिए। लेकिन उस टाइम में होता नहीं था लेकिन अब मेरा वो देख के इतने खुश हुए मम्मी-पापा और बोले कि नहीं इसका एक अलग से होना चाहिए ड्राइंग कॉपी, जिसमें इसको जब मन करे ना तो वो करे। लेकिन ना मैं इतना ज़्यादा उसमें ड्राइंग करने लगती थी कि वो मुझसे छीन लिया जाता था कि नहीं अब गर्मी की छुट्टी में मिलेगा तुझसे। नहीं तुम हमेशा ड्राइंग करोगी, पढ़ाई-लिखाई करोगी नहीं। तो मैंने 10th तक किया पढ़ाई अच्छे से और मैं क्या करती थी ना कि शाम में बच्चे खेलते थे लेकिन मैं खेलने नहीं जाती थी। मैं बहुत वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके कुछ नया तैयार करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कुछ भी बनाना। तो सब कहते थे पता नहीं मुँह बंद करके क्या बनाते रहती है, पता नहीं पास करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं पढ़ाई में 10th में सब फर्स्ट डिवीजन आई ईश्वर की कृपा से अरे और वाह! बहुत अच्छा लगता था कुछ-कुछ बनाते रहना बहुत बहुत ही अच्छा लगता था। इस वज़ह से मैं बनाते रहती थी। उसके बाद फिर मैं एक न्यूज़पेपर में देखी कि लिखा हुआ था ना कि 12th करने के बाद आप आर्ट कॉलेज में नाम लिखवा सकते हैं। वो दिल्ली आर्ट कॉलेज का था लिखा हुआ। तो अच्छा। उस दिन से मेरा टारगेट हो गया अच्छा इसमें तो 12th करना पड़ेगा और वो भी अच्छे नंबर से। तो मैंने ये इसलिए किया कि मैं एडमिशन ले सकूँ। तो 10th के बाद मैंने 12th किया कि नहीं अच्छा नंबर लाना है, आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है। फिर एडमिशन लेने के लिए जैसे एग्ज़ाम देने के बाद कुछ समय हम लोग के पास बचता है जिसमें हम कुछ और कर सकें। तो उसमें मैं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये सब में करने लगी उस समय का उपयोग। फिर जब पता चला कि हमारे पटना में भी है आर्ट कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बहुत सारी लड़कियों को तो थोड़ी परेशानी होती है बाहर जाकर पढ़ाई करने में, खासकर हमारे जैसे जो हम गया जहानाबाद के रहने वाले हैं, तो वहाँ से। अच्छा। तो फिर वो कि गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, आप वहाँ नहीं जा सकते हो, तो हम बोले नहीं हमको तो जाना है, हम तो किसी तरह से जाएँगे। लेकिन फिर मेरे गार्जियन भी सपोर्ट किए, बोले नहीं-नहीं जब इसका मन है तो ये चीज़ करने देना चाहिए। फिर मेरा वहाँ एडमिशन हुआ, इतना खुशी हुई उस समय कि मतलब क्या हासिल कर ली हूँ मैं, बस एडमिशन के लेने के बाद ही। और उतना ही तकलीफ हुआ वहाँ से निकलने के बाद कि जी अब जितना खुशी जा आने पे हुई थी, निकलने के बाद लगा जैसे क्या हो गया। तो बहुत मज़ा आया और एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो करती थी, बचपन से करती थी, पर ये पता नहीं था कि मतलब कलर में भी कितने सारे कलर होते हैं, पेपर में भी कितने सारे पेपर होते हैं। बस लगता था ना पानी में मिला दिए तो वो वाटर कलर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था, पानी में तो एक्रिलिक कलर भी मिलाया जाता है। वो मुझे आर्ट कॉलेज में आने के बाद पता चला कि मतलब इतने सारे कलर होते हैं, इतने सारे उनके नाम होते हैं, ऑयल कलर, एक्रिलिक कलर, पोस्टर कलर, वाटर कलर और इतने सारे पेपर होते हैं, हैंडमेड पेपर, एब्रिक पेपर। तो मुझे आने के बाद पता चला कि नहीं, मुझे कितनी ज़रूरत थी यहाँ आने की, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इतना सब कुछ। तो बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत कुछ पटना में आकर सीखी अपने आर्ट कॉलेज में और जितनी भी प्रतियोगिताएँ पता चलती थी मुझे, बस मुझे वहाँ पहुँच जाना होता था। ऐसा नहीं है कि मुझे पुरस्कार चाहिए होता था, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता था कुछ नया सीखने को मिलेगा, इस वज़ह से मैं पहुँच जाती थी क्योंकि उसमें एक समय लिमिटेशन होती है कि आपको आधे घंटे में, 1 घंटे में एक पोस्टर तैयार कर देना है और आपको देना है, तो उसमें सोचना भी होता था, कुछ डिज़ाइन क्रिएट भी करना होता था, प्लस में उसमें
कुछ कोटेशन भी लिखना होता था। तो वो बहुत मजा आता था। और इतना हमको बस लगता था ना उस कंपटीशन के टाइम कि इस पेपर पे मैं जितना मेरे अंदर है उसको निकाल देना है। मतलब लगता था ये मेरा आखिरी पोस्टर है, इस तरह से मैं उसको ट्रीट करती थी। और गलती से कहिए या जो मेरे मेहनत से मुझे पुरस्कार मिलता ही मिलता था, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ ना कुछ। और हम जहां भी चले जाते थे, बाकी अगर जान पहचान के मिल गए, बोले अरे सिखा आ गई, अब तो गया। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे हम लोग उम्मीद रख सकते हैं। तो मैं रंगोली भी बहुत कम समय में बनाती हूँ उसमें, और प्रतियोगिता हाँ, वगैरह बहुत कम समय लिमिटेशन होता है ना कि इतने देर में आपको मेहंदी लगा देना है, इतने देर में आपको रंगोली बनाना है। तो मुझे बहुत मजा आता था हर प्रतियोगिता में बहुत ही पार्टिसिपेट। सुंदर। और मैं बस ये पूछने भी वाली थी कि मैंने सुन रखा है कि आप रंगोली बहुत तेज और फटाफट से आप बना लेती हैं, बड़े से बड़े रंगोली का भी जो कार्य होता है उसमें आपको समय नहीं लगता है। तो शिखा जी, आप एक क्रम में ना तो फटाफट पहले आप गिनती गिना दीजिए कि आप किन किन आर्ट फॉर्म को आप टच कर चुकी हैं और क्या क्या करती हैं, क्योंकि इतना लंबा लिस्ट था ना कि मैं तो नहीं बता पाऊंगी उसको। आप बता दीजिए अपनी जुबानी हमारे दर्शकों को कि आप क्या क्या करती हैं। देखिए, मैं रंगोली बनाती हूँ, तो पेंटिंग गिनना भी। शुरू कीजिए उंगली पे कितने कितने आ रहे हैं। नहीं, मेरा मेन जो सब्जेक्ट है वो व्यवहारिक कला है, अप्लाइड आर्ट हाँ। जिसे कहते हैं। तो हम्म। वो तो करती ही, वो मेरा मेन सब्जेक्ट है, जिससे मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, वो अप्लाइड आर्ट है मेरा। तो उसमें तो बहुत सारे, उसमें भी विधा होती है, पोस्टर बनाना, होर्डिंग बनाना, बहुत सारी चीजें होती है, एडवर्टाइजिंग करना। तो उसके उसमें भी सोचने के लिए बहुत सारा चीज सोचना पड़ता है, हर तरह से, हर नजर से सोचना पड़ता है। तो वो तो मैं करती ही हूँ। उसके साथ साथ पेंटिंग, मूर्ति कला, रंगोली, मेहंदी, नाट्य, नृत्य, और बहुत सारी और भी, जो जैसे फैब्रिक पेंटिंग पे भी बहुत सारी चीजें भी, जैसे फैब्रिक पेंटिंग मास्क पे भी बना रही हूँ फिलहाल। अभी कोरोना काल का समय चल रहा है, तो जी जी। उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। तो मास्क थोड़ा अट्रैक्टिव अब दिखना चाहिए, क्योंकि सबका मुंह तो ढक जाता है, तो कुछ अच्छा लगना चाहिए, तो कला के जरिए अच्छा लग सकता है। तो मास्क पे पेंटिंग हर तरह की, मधुबनी है, तो फिर रियलिस्टिक पेंटिंग है, सीनरी है। और ब्लाउज पे बहुत सारे, ब्लाउज पे भी मैंने सोचा ना कि मतलब कुछ अलग किया जाए, कुछ हम्म। नया किया जाए, तभी लोग पसंद करते हैं। तो मैं बहुत सारे वो थान के कपड़े लाकर, और सबका मतलब जैसा जैसा कि लोग आराम से उसको खरीद सके, पहन सके, और सबको अच्छा लगे। तो इस वजह से वो थीम पे मैंने बनाना स्टार्ट किया। जैसे शिवरात्रि है तो शिव जी हो गए, जन्माष्टमी है तो कृष्ण जी हो गए। और मतलब जैसे जैसे जो जो ओकेजन आता है ना, मकर संक्रांति है तो पतंग बना उत्सव लिया। का क्रिएटिव कुछ कुछ मतलब उसमें लगना चाहिए कि नहीं ये पर्व है। और हमारे जगह बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। तो सारे को बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग ये चीज लगा। बहुत लोग इसको पसंद किए, और ये मैं पिछले लॉकडाउन से ही शुरू की कि घर बैठ के आराम से वो काम हो सके, और लोग ऑनलाइन इसको देखें, पसंद करें और खरीदें। तो बहुत अच्छा लगा ये करने में। और पिछले बार बहुत आया भी था, न्यूज वगैरह में भी आया कि नहीं ये ट्रेंड नया चला है, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है। और मैंने भी पहली और बार सुना है कि किसी ओकेजन के थीम को लेकर के और ब्लाउज को डिजाइन करना या किसी भी चीज को, जिस तरह से आप मास्क बना रहे हैं और मेरे पास आपने कुछ पिक्चर्स भेजे थे, तो मैं भी देख करके हैरान रह गई कि इतने सारे मास्क और सारे मास्क पे अलग अलग डिजाइन। तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है आपका हर एक कार्य। आप नृत्य से भी जुड़ी हुई हैं, तो किस नृत्य विधा को क्या आपने सीखा है या यूं ही शौकिया करती हैं? इस बारे में भी नहीं, कुछ मैंने बताएं। सीखा है। ये कथक डांस में सीखी, नृत्य। तो मैं बहुत मतलब 3-4 साल सीख रही थी। फिर लास्ट में मेरा फाइनल ईयर था बैचलर का, तो मुझे था कि नहीं, मुझे तो अच्छे नंबर लाने हैं। तो बहुत ज्यादा मैं ये बिजी हो गई थी, इस वजह से मुझे उसको ब्रेक करना पड़ा, क्योंकि जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी था उस टाइम में। और मेरे साथ ऐसा कुछ को एक्सीडेंट होता है ना कि दो चीज मेरे साथ एक साथ हो जाती है, मुझे ना सेलेक्ट करना पड़ता है कि मैं क्या करूं। ऐसे ही हाँ। मैं बताऊंगी, जिसमें हुआ क्या कि मेरा कथक का एग्जाम था, और एक ये हाजीपुर में एक प्रतियोगिता थी। तो प्रतियोगिता का नाम सुनते ही मैं अपना कलर ब्रश लेकर
एग्जाम देने जाऊं, अचानक से एक ही डेट पड़ गया दोनों का। अब मुझे चुनना न, फिर लगा नहीं नहीं एग्जाम देना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर प्रतियोगिता तो हमेशा होता रहता है। फिर मुझे वो सेलेक्ट करना पड़ा, मुझे सोचना पड़ा, क्योंकि दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो क्या होता था कि मैं 1-2 दिन पहले से सोचना स्टार्ट करती थी मुझे बनाना क्या है, और मैं प्रतियोगिता के लिए सोच ली थी। और उसमें ना वो बनाना था ना बच्चे का विकास करके, कुछ इस तरह से कुछ बनाना था। तो मुझे लगा कि मुझे क्या बनाना चाहिए, तो मैंने ये सोच रखा था कि एक जो कुम्हार होता है वो मिट्टी से जो घड़ा बनाता है, तो वो जैसा आकार देता है, टेढ़ा देगा तो टेढ़ा बन जाएगा। तो बच्चे भी उसी तरीके के होते हैं, जिस तरह से उनको परवरिश दी जाएगी उसी तरह से वो डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने उसी चीज को ना चाक बनाया और मतलब वो विजुअल करके रखा था। अब लगा प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगी तो मैं कैसे बनाऊंगी, तो वो मैं अपने फ्रेंड लोग को शेयर कर दी कि देखो हम तो जा नहीं रहे, ये बनाने वाले थे, आप लोग बना लेना। तो जिन्होंने बनाया उनको प्राइज मिला क्योंकि मैं अच्छा, बहुत वाह, क्या बात है भाई, ये भी अपने आप में बहुत ही रोचक और अद्भुत है। जी। उससे भी मुझे खुशी मिली कि कोई बात नहीं, हम नहीं गए तो कोई बात नहीं, मेरा सोचा हुआ कुछ तो काम आया। तो इस बिल्कुल, तरीके से। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर सोच है आपकी शिखा जी। और चलिए मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं भरत सिंह रावत जी, जो एक बहुत ही ओजस्वी कवि हैं। मैंने उनके साथ भी एक कार्यक्रम किया है, बहुत ही शानदार उनके वाचन शैली है। राजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, अभिनंदन कर रहे हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राणा प्रताप सिंह जी हैं, राजकुमार सेवक जी कहते हैं कि बहुत सुंदर संस्मरण शिखा जी। वास्तव में कोई भी कला यदि जन्मजात और ईश्वर प्रदत्त होती है तो उसकी अपनी एक अलग विशिष्टता होती है। जी बिल्कुल सही बात है। और बहुत आदरणीय है वो हमारे, और बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं राजकुमार सेवक जी, वो आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। साथ ही विश्वजीत वर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा कि कला की शिक्षा आपके साथ रहकर पूर्ण किए और आप मेरी क्लासमेट रही। एक क्लास में दो दो ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो क्या बात है ना। फिर तो बहुत ही ब्रिलियंट हैं, वो भी बहुत अच्छे, बहुत शानदार कलाकार हैं और फोटोग्राफर भी हैं। तो आपके वो क्लासमेट रहे, ये बहुत रोचक है अपने आप में। प्रीति कुमारी जी जुड़ी हुई है, कहती हैं कि दैट्स ग्रेट डार्लिंग, वेरी गुड। आपकी मस्ट बी वो आपकी फ्रेंड होंगी। राजीव रंजन जी हैं, बहुत अच्छा शिखा बोल रहे हैं आपको। और विश्वजीत वर्मा जी का एक और बहुत प्यारा सा कमेंट है, कहते हैं कि रंगोली से संबंधित एक वाकया है रांची विश्वविद्यालय का, जिसमें हम लोग युवा महोत्सव में गए थे, वह घटना भी साझा करें। जी हाँ बिल्कुल, और आपसे जरूर सुनेंगे। अमरेश कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं वेरी गुड। अभय सिन्हा जी हैं, वेरी नाइस बोल रहे हैं। तो शिखा जी, विश्वजीत वर्मा जी किस वाक्य का जिक्र कर रहे हैं, रांची विश्वविद्यालय में क्या हुआ था, याद है उस तो समय बताइए। फेस्टिवल चल रहा था, बहुत जगह से लोग आए हुए थे, बहुत बड़ा कंपटीशन था जिसमें मैं बहुत सारे विधाओं में गई हुई थी। पटना से मतलब 8 कॉलेज से, पूरे 8 कॉलेज से सिंगल लड़की मैं थी, बाकी कुछ बॉयज थे और मगध महिला से भी कुछ थी। तो उसमें हुआ क्या कि रंगोली मैं बनाती तो अच्छा हूँ बाकी, लेकिन मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बनाते हैं। क्योंकि देखिए जो लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि नहीं हम ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब तक कंपटीशन में नहीं पहुंचते तब तक पता नहीं चलता है कि वो कितने माहिर माहिर लोग हैं वहां। और हुआ बिल्कुल क्या सही कि बात। मैं रंगोली बनाई, तो पहला बार मुझे पता चला कि नहीं, उसमें ब्लैक कलर का इस्तेमाल मतलब रंगोली में नहीं किया जाता है, डार्क कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और वहां बहुत सारा रूल था बनाने के लिए। जैसे मैं जो रंगोली बनाती हूँ उसमें व्हाइट कलर की सूजी होती है और बाकी नॉर्मल अबीर होता है, लेकिन उसमें रूल था प्रतियोगिता में कि आपको बस एक चीज से ही बनाना है। चाहे आप कुछ कुछ भी ले ले, फ्लावर ले ले, सूजी ले ले, अगर सूजी है तो सिर्फ सूजी होगा, अबीर है तो सिर्फ अबीर होगा। तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो गया वहां पे कि अब मैं कैसे कर सकती हूँ। और मुझे जो कलर दिया गया था यूनिवर्सिटी के तरफ से, मैं उसी का इस्तेमाल की, तो उसमें जो ब्लू कलर था वो थोड़ा डार्क था। तो उस वजह से शायद ना, मतलब बना था, हम अपने हिसाब से तो कोशिश किए कि हम अच्छे से बनाए, लेकिन जज उसको सिलेक्ट नहीं करके मतलब फर्स्ट या सेकंड मुझे दिए थे, फर्स्ट नहीं दिए थे। तो मैं एक बार बस पूछने गई कि सर अगर कुछ बात है तो मुझे गलती है तो बताइए, आगे से मैं उस चीज का ध्यान रखूंगी। तो वो सर बोले कि नहीं बहुत अच्छी थी तुम्हारी रंगोली,
मगर उसमें ना जो डार्क ब्लू इस्तेमाल हो गया था ना, वो नहीं होना चाहिए था। अगर वो नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। तब मुझे कुछ सीखने को मिला कि नहीं, सही में डार्क कलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इससे कुछ ना कुछ तो मिलती है। और मैं एक चीज से नहीं, वहां रंगोली से गई थी, नाटक से गई थी, माइम से गई थी और पोस्टर मेकिंग से गई थी। इतने सारे विधाओं से मैं वहां सेलेक्ट होके गई थी। तो मेरे क्या लिए बात बहुत है। बड़ी बात, बहुत बड़ी। और मेरे जो खुद के सर थे अप्लाइड आर्ट के, अविनाश दास, वो बोले कि तुमको अगर नाटक करते कोई फिल्म वाला देख लेता ना, तो अभी उठा कर लेके चला जाता। जो मरने का रोल की थी, मतलब लगा सही में मर गए हम। तो बहुत सारा सीन है कि मैं एक्टिंग की, एकदम मरने का बहुत सबको पसंद आया था उस टाइम में। क्या बात है। एक्टिंग भी आप जबरदस्त करती हैं, ये तो जिक्र आपने अपने जो प्रोफाइल मुझे दिया था उसमें नहीं था एक्टिंग का जिक्र, चलिए वो भी हमें पता चल गया। तो विश्वजीत वर्मा जी, अगर आप जुड़े हुए हैं और हमें सुन रहे हैं तो आप इसकी पुष्टि करिए कि क्या इसी वाक्य का जिक्र आप करवाना चाह रहे थे। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। साथ ही देखिए शिखा जी, आपके बहुत सारे वेल विशर्स हमसे जुड़े हुए हैं आज। नीरज कुमार जी हैं, अभय सिन्हा जी हैं, आकांक्षा प्रिया जी साथ में जुड़ी है, रितेश मिश्रा जी हैं जो कहते हैं कि इनके कम समय में रंगोली बनाने की बातों का मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। अद्भुत। और प्रिया कुमारी जी आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रही हैं जो आप बाद में आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो शिखा जी, आपके आपसे बात करना बहुत अच्छा सा लग रहा है और मुझे ये देखकर कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है शिखा जी। तो हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट तो मैं आपको दिए बिना नहीं रहूंगी। और जितनी आप सहज हैं, जितनी अद्भुत कलाकार हैं, उतनी ही सहजता भी है आपके अंदर। और ये एक कलाकार की कहते हैं मूल, उसकी उसका एक मूल रूप होता है, एक उसका जड़ होता है, वो आपके अंदर विद्यमान दिख रहा है मुझे। तो आगे तो आपका है ही बहुत अच्छा भविष्य। लेकिन ये यहाँ तक पहुंचने का जो क्रम रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आप कार्यरत हैं, उसके बारे में भी कुछ आप बताइए कि कैसे आप यहाँ सेलेक्ट हुई और किस तरह से आप इस पद तक पहुंची। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एक मेरे सीनियर हैं अमृत प्रकाश, तो वो थे कॉलेज में। फिर उन्होंने कहीं और ज्वाइन कर लिया, तो वो बहुत मैम परेशान हो गई जिस कॉलेज में मैं हूँ फिलहाल। तो बहुत परेशान हो गई कि मुझे चाहिए अब कोई अच्छे टीचर चाहिए। तो वो मेरा बताए कि देखिए एक शिखा है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, सारी ये सब विधाएं उसको आती है। तो बहुत ज्यादा मतलब ये हुई कि नहीं, मुझे आप उनको मिलवाइए, जल्दी से बुलाइए। बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। फिर मैं अपना सारा लेकर गई, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो वो देखी तुरंत, मतलब मेरा डॉक्यूमेंट देखी भी नहीं और बोली प्रिंसिपल मैम से आप मिल लीजिए। प्रिंसिपल मैम देखी, बहुत चीज पूछी। फिर बीएड के बारे में भी पूछी, जैसे बीएड स्टूडेंट भी होते हैं तो उनको लगता है कि मुझे आर्ट पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं बीएड करने आया हूँ। तो ये भी उनको एक सवाल रहता है कि मैं आर्ट क्यों पढूं। तो ऐसा नहीं है, कला सिर्फ मतलब पढ़ाई नहीं है, और कला मतलब मूड फ्रेश करने का भी एक साधन कह सकते हैं। जैसे हम पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो म्यूजिक सुन लेते हैं, कुछ ड्राइंग कर लेते हैं, इस तरीके से। और कला के माध्यम से ना चीजों को बहुत आसान कर दिया जाता है, बहुत मतलब आसान से समझ लेते हैं हम उस चीजों को। तो इसलिए बीएड के स्टूडेंट को वो विषय दिया गया है कि उसके कला के माध्यम से आप चीजों को देखें। जैसे हम नॉर्मल गुजर जाते हैं रास्ते से, नहीं देख पाते हैं कि मतलब वहां क्या लिखा हुआ है। अगर वो चीज हम कला के माध्यम से देखते हैं कि नहीं, हमको वो पढ़ना चाहिए, उसका फॉन्ट क्या है। अगर जैसे हॉरर मूवी है तो उसका भी लगना चाहिए फॉन्ट ना कि हॉरर है, उससे से ब्लड निकल रहा है, तो लगता है देख के। तो हम कला को पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, हमको उसको समझना चाहिए, क्या बनाया है, क्या दिखाना चाह रहा है। सोचने समझने का वो जो होता है वो क्षमता बढ़ता है। सामाजिक प्रभाव भी उससे पड़ता है कि हम कुछ पोस्टर के जरिए, कुछ अपने गीत संगीत माध्यम से लोगों को जागरूक कर सके। तो उस कला के माध्यम से बहुत सारी चीजें की जा सकती है, बहुत आसान तरीके से। हम जैसे पोयम पढ़ा रहे हैं और बस पढ़ा दिए तो बहुत बोरिंग सा लगता है। अगर उसी में ड्राइंग बनाकर बता दिए ना पोयम का, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और वो ऐसा समझ में आता है ना कि वो जहन में बस जाता है, वो फिर भूल नहीं पाता है। तो हम चित्र के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से पढ़ाई को बहुत अट्रैक्टिव कर सकते हैं, बहुत ही आसान कर सकते हैं। तो कला सब चीजों में जरूरी है।
हाँ, कला तो एक बहुत अच्छा है ही। और छोटे कक्षाओं में तो आम तौर पे जब कोई भी शिक्षिका अपने बच्चों को जब सिखाती है, तो बच्चे बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अगर ए फॉर एप्पल बताया है तो उस एप्पल को जब ड्राइंग करके दिखा देते हैं तो बच्चों के सारे संशय खत्म हो जाते हैं, वो हमेशा के लिए फिर उनको याद हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कला। और देखिए इतने सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, और इतने प्यारे कमेंट्स हैं कि मैं चाहूंगी कि आप इसको पढ़िएगा, लेकिन बीच में मैं कुछ कुछ लोगों को लेते रहूंगी। कुमारी रीता जी हमसे जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे कमेंट्स कर रही हैं। आभा कुमारी जी हैं, और साथी हैं राजीव रंजन जी। कहते हैं कि प्रयास जारी रखो बाबू। और बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, उसको आप फुर्सत में पढ़ लीजिएगा। पहले मैं आपसे बातें कर लेती हूँ। इसी बीच में हमसे जुड़ गई हैं मीना कुमारी जी। कह रही है बहुत सुंदर सिखा, आगे बढ़ते रहो। इतने आशीर्वाद जिसके ऊपर हो वो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, जो आपको इतने आशीर्वाद देने वाले मुख और हाथ हैं आपके सर पे। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख करके शिखा जी। शिखा जी, एक जब मैं आपका पढ़ रही थी आपके बारे में, तो मैंने कहीं उसमें दूरदर्शन का जिक्र पढ़ा कि कोई दूरदर्शन के कार्यक्रम में आपका जाना हुआ था आपका। तो वो जी कार्यक्रम क्या था, किस? जी। जी, एक मुट्ठी धूप वो कार्यक्रम थी, जिसमें एक अच्छा। और मैम थी साथ में, कवित्री थी बहुत अच्छी। तो और मेरे बारे में वहाँ उस कार्यक्रम में खास करके सारी महिलाओं को ही इनविटेशन दिया जाता है, बुलाया जाता है कि हमारे मतलब हमारे समाज में महिलाएं भी बहुत सारा काम कर रही हैं, इस तरीके का वो प्रोग्राम है। और बाकी महिलाओं को जागरूक करने का वो मेन मकसद है उस प्रोग्राम का, कि आप लोग भी सब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं सभी चीजों से। तो वो प्रोग्राम में मैं गई थी, जिसमें अपने सब्जेक्ट के बारे में और व्यवहारिक कला के बारे में कुछ चर्चा चली थी, बात चली थी। मेरे जो कुछ 2-3 पेंटिंग है पोस्टर मेकिंग, तो उस सबको दिखाकर उसके बारे में कुछ बातचीत हुई थी कि आप कैसे किस तरह से सोचे और क्या बनाए हैं इसमें, तो उस पे चर्चा चली थी। तो वही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और इस तरह की चर्चाएं बीच बीच में चलती रहनी चाहिए। लेकिन इस चर्चा के बीच में एक और चर्चा निकल करके आ रहा है। विश्वजीत वर्मा जी जो आपके क्लासमेट रह चुके हैं, तो आपके बहुत सारे गुणों से, बहुत सारी बातों से वो अनभिज्ञ नहीं है, उनको सब पता है आपके बारे में। और आज वो मेरी सहायता कर रहे हैं उधर बैठ करके। और बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी, जो कह रहे हैं कि एक बात और थी कि पटना विश्वविद्यालय से और भी कई छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था, जिसमें मैं भी था। कई सारे छात्रों को पुरस्कार नहीं मिला था, तो वे थोड़े मायूस हो गए थे। मैंने उस समय शिखा को देखा कि कैसे एक माहौल को बदला जा सकता है। वे बेहतरीन ढंग से सभी को मोटिवेट कर रही थी, जो कि मुझे बहुत बेहतरीन लगा, खास करके वो ट्रेन की मस्ती। तो देखिए, अब उन्होंने इतनी सारी बातें बता दी कि आप इतनी मोटिवेशनल हैं, और वाकई आपकी चेहरे की मुस्कान ये बता रही है। लेकिन वो ट्रेन वाली घटना का उन्होंने जिक्र तो छेड़ दिया, लेकिन बताया नहीं। तो वो कहाँ तक लिख के बताएंगे? आपसे जुड़ा हुआ है तो आप ही बता दीजिए, ये वही ट्रेन की घटना है, घटना क्या? याद नहीं, क्योंकि उसका समय हो चुका है और मुझे कुछ याद नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ये याद है कि हम लोगों ने मस्ती बहुत किया था, और बस मैं ही एक लड़की थी, सो प्राइज लेकर आ रही थी, बाकी सबके हाथ खाली थे, तो थोड़े उदास थे। सबको लग रहा था कि नहीं, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन हम मुझे याद नहीं है, वो घटना मुझे याद ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो विश्वजीत जी से फिर पूछना पड़ेगा। तो देखिए, एक और कमेंट है कि दो रितेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि 2 या 3 नाटकों में से में ये हम साथ में मंच शेयर कर चुके हैं। शिखा जी एक बहुत अच्छी अभिनेत्री, नृत्यांगना, रंगों की गहरी परख रखने वाली कलाकार एवं एक बहुत अच्छी चित्रकला एवं ललित कला शिक्षिका भी हैं। इतनी तारीफ, बाप रे बाप। एक और है कमेंट, में उसको भी पढ़ लेती हूँ। राजकुमार सेवक जी हैं, लिखते हैं कि शिखा जी आप जैसी लगन व निष्ठा बहुत ही कम कलाकारों में पाई जाती है, इसलिए बहुमुखी कला प्रतिभा की स्वामिनी है आप। देखिए, एक नए नए आपको फैन भी मिल रहे हैं, तो ये इस मंच से आप यहाँ, हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है कि नए फैन आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। और बहुत ही अच्छा, मीना कुमारी जी हैं, कह रही हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है।
तुम्हें यहाँ देखकर। और नीरज कुमार जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इतनी प्यार, इतनी शुभकामनाएं ना, बहुत अच्छी बात है शिखा जी। शिखा जी, और ये तो हो गया कि अभी तक का सफर है, आप इस तरह से चल रही हैं, ये यहाँ तक आप पहुंच चुकी, कहाँ पहुंचना चाहती हैं आगे? मैं यहाँ पहुंचना चाहती हूँ जहाँ से मेरा जयंती मनाया जाए। मैं वहां बहुत याद अच्छी सोच है आपकी, बिल्कुल। मुझे याद है मैम, एक बात। सो मैं गई थी वहाँ, फोटोग्राफी कैंप था, कुंभ का मेला जो लगा था अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद में। तो मैं वहां गई थी ना, तो एक बहुत सारे आर्टिस्ट थे, फोटोग्राफर, तो हाथ देखने का भी मतलब बहुत लोग बैठे हुए थे। एक थी, लेडीज थी कहीं की, तो वो बहुत अच्छा तारीफ किए कि बहुत अच्छा हाथ देखती हैं, आप इनसे कुछ पूछ सकती हैं। तो मुझे भी मौका मिला पूछने का, तो हमसे पूछी ना कि आप पूछिए, सब लोग आते हैं तो पूछते हैं कि मैं क्या बनूंगा नहीं बनूंगा। तो हम बोले ना कि मैम एक क्वेश्चन है बस, मेरी जयंती मनाई जाएगी कि नहीं। तो वो बोली ना, पहले बहुत हंसी, हंसने के बाद कहे कि मुझे, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मतलब हजार लाखों लोग आ चुके हैं, लेकिन ना आज तक पहला बार ये सवाल कोई मुझसे पूछा, क्योंकि हर लोग आते हैं पूछते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा कि नहीं, मैं इंजीनियर बनूंगा कि नहीं, ये सवाल रहता है। ये सवाल तो मैं जिंदगी में पहला बार सुनी कि मेरी जयंती मनाई जाएगी कि नहीं। ऐसे बहुत ही आपका अद्भुत। हो सकता है कि आपका ये सोच आपको दूर तक ले जाए, भगवान करे आपको आपकी जयंती मनाई जाए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मेरा यहाँ तक सोच ये है। बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, मेरा भी एक प्रश्न इससे बन ही जाता है कि जयंती को आप किसी दिवस के रूप में मनाना चाहेंगी, या सिर्फ जयंती, शिखा जयंती हो गई, तो शिखा जयंती या कोई दिवस के साथ जोड़ना चाहेंगी आप? जयंती है तो उस दिन लीव होता है, छुट्टी होते है, बच्चे खुश हो जाते हैं, आज ना मतलब छुट्टी का दिन है, इस तरीके से। तो मेरे लिए भी कुछ ऐसा छुट्टी हो जाए कि सारे को छुट्टी हो, सब बहुत रिलैक्स करे ओ कि उस छुट्टी है, तो मैं वैसा ही चाहती हूँ। अच्छा, तो आपको भी छुट्टी करवाना, बच्चे सुनकर के खुश हो जाएंगे और लग जाएंगे कि बस अब तो शिखा दीदी का जयंती मनना ही चाहिए, क्योंकि हमें तो छुट्टी चाहिए। तो भगवान करे कि आपकी ये उम्मीद भी, ये लालसा भी आपकी पूरी हो, आप इतनी मेहनत करें कि आप विश्व पटल पे अपना नाम रोशन कर पाए, क्योंकि उसके बाद ही ये संभव हो पाता है, जब आपका नाम चारों दिशाओं में गूंज करके बोलता है, फिर कहीं जाकर के ये दिन किसी के जीवन में आता है। नीरज कुमार जी कहते हैं कि कठिन समय में भी खुश कैसे रहना है, कोई आपसे सीखे। और बिल्कुल सही बात है। आज आपके इस गुण को भी आप लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए कि इस कठिन दौर में आप कैसे अपने समय को व्यतीत करती हैं और कैसे खुश रहती हैं। अब कला तो खुश रहने का एक साधन है, सबको पता है। सब उदास होते हैं या कुछ किसी को मन नहीं लग रहा होता है तो टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, कोई पेंटिंग्स करते हैं। तो ये तो मन लगाने का एक विधा है ही। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी को लगे कि नहीं खुश रहना चाहिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। और मैं ये भी एक सूचना देना चाहूंगी कि भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं निकलती हैं, कौशल योजना है, फिर गुंजन योजना है, जिसमें बहुत सारी चीजें मतलब जुड़ी हुई है महिलाओं के लिए, कुछ सीखने का, शिक्षा का, बहुत सारी चीजें उसमें है। तो उसमें कला भी जोड़ा जा सकता है। ये मेरे एक सुझाव है एक तरीके का कि मतलब अगर कला उसमें होगा, अगर उस भी सीखेंगी महिलाएं, तो उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जो भी कला है उसको जोड़ा जा सकता है, वो सिखाया जा सकता है, और उस चीज का इस्तेमाल ना बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे 1934 में एक बार आपदा आई थी इसमें मिथिलांचल में। तो पहले जो मिथिला पेंटिंग थी वो बहुत इसपे कपड़े पे बनाया जाता था और दीवार पे बनाई जाती थी बहुत ज्यादा। लेकिन उस टाइम में ब्रिटिश सरकार ने इस पे ध्यान दिया और सोचा नहीं, ये तो अच्छा कला है, इतना सुंदर लग रहा है। उसको पेपर वगैरह पे भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनवाना स्टार्ट किए। तो महिलाओं को जोड़ा गया, बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा गया इस ग्रुप में कि आप लोग काम कीजिए। उससे आपदा का थोड़ा राहत हुआ, तो वो कला के माध्यम से हुआ। तो जैसे सभी को थोड़ा थोड़ा कला आएगा, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है,
और वो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो इंटरेस्ट के अनुसार उसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और मधुबनी आर्ट तो इतना इजी है कि वो अगर जो चाहे, जिनके पेशेंस है, वो आराम से सीख सकते हैं। सिलाई भी बहुत लोग सीख सकते हैं। अगर वो धैर्य भी ही आज चाहिए मधुबनी आर्ट में। मुझे जहां तक लगता है कि जब जब मैंने उसकी कला को देखा, मैंने कहा कि पारंगत होने की बजाय धैर्य जिसके अंदर होगा ना, वो कर सकता है। जिस सांसों को रोक के लगा हुआ है, आराम से धीरे धीरे बना रहा है, और घंटों की मजा आता है मेहनत है ये। जी। जब बनाने आ जाता है तो और भी मजा आता है। तो वो सब अगर कलाएं सब सीखे रहेंगे, तो जब भी आपदा आएगी, इस तरह की विपत्ति आएगी, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लोग बैठे हुए अगर है तो उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मास्क का इतना ऑर्डर आ रहा है सब जगह से, 1 लाख 2 लाख, उतना पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि और भी काम होता है ना। अगर सारे लोग करेंगे, थोड़े थोड़े सब बनाएंगे, तो बहुत आसान से हो जाएगा ना। तो सबको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करना चाहिए कला के लिए। अभी से ये जो आई है, आपदा आई है, जो भी बीमारी आई है, बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। लोगों को ना बहुत चीजों में मतलब ये करना चाहिए, सीखना चाहिए। कभी भी कला बेकार नहीं जाती है, कभी ना कभी काम आ जाती है। तो इस वजह बिल्कुल। से अपने जितना ज्यादा बिजी रख सकते हैं, काम कर सकते हैं, उतना ज्यादा खुशी होगा। क्योंकि जब खाली बैठेंगे तो बहुत उल्टा पुल्टा दिमाग में आएगा, तो वो सोचने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप को बिल्कुल। जितना ज्यादा हो सके बिजी रखिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए, फोन द्वारा, ऑनलाइन द्वारा काम करते रहिए बस। और क्या, खुश बिल्कुल, और रहिए। सही बात है कि प्रबंधन बहुत आवश्यक है। कि अगर हमने मैनेजमेंट सीख लिया, वो चाहे वो किसी भी चीज का है, चाहे वो समय का हो, चाहे आपकी कलाओं का हो, या फिर लोगों से मिलने जुलने का हो, कि घर में हो, ऑफिस में, आप कहीं भी, आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। कि अगर ये आपके पास इतनी चीजें हैं, तो आप उसको कैसे अ, उसको उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं या लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रबंधन को आपने सीखा, आजमाया और अपने जीवन में ढाला। और मास्क मेकिंग से लेकर के ब्लाउज मेकिंग, जो आपने डिजाइनर बताया, उससे भी आप आय का भी साधन आप बना रही होंगी निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, या फिर जिनको थोड़ा सा, देखिए इस समय लोगों के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें हैं, लोगों की नौकरी जा चुकी है, थोड़े आय की मुसीबत है, ये हर कोई कह नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम तो है। लेकिन उनमें से ही आप अब अपने आप को टटोल सकते हैं, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। छोड़ दीजिए किनारे, क्योंकि जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, जीवन आपको जीना है। लोग आपकी मदद करने नहीं आएंगे, आपको अपनी मदद स्वयं करना होगा। तो उन कलाओं में से ढूंढिए, और शिखा जी की तरह पूरी तरह से प्रेरित होकर के और उसमें लग जाइए, जरूर आय के भी साधन निकलेंगे। तो शिखा जी, आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या, मतलब आय के साधन के लिए आप बोल रही थी कि मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इसके अलावा भी, तो कुछ उसमें से अगर आप बता सकें तो जरूर बताइए। वही मैं बोलना चाह रही थी कि अगर वो सब चीजों में ट्रेनिंग दिया जाए, या फिर मैं तो यूट्यूब पे हूँ, मैं तो ट्रेनिंग दे सकती हूँ। अगर चाहें तो आराम से यूट्यूब पे से सीख सकते हैं। और आजकल इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत आसान तरीके से सीखा जा सकता है। तो जिस चीज में इंटरेस्ट है लोगों का, तो वो उससे जुड़ के उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूरत पड़ता है आज, हर चीज में तो आर्ट है। सुबह से लेके रात तक जो हम इस्तेमाल करते हैं, हर चीजों में आर्ट भरा पड़ा है। तो अगर घुमा कर देखेंगे तो बहुत कुछ ना कुछ समस्या का हल निकल कर आ ही जाएगा। तो कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और वाकई में जैसे मैं बोलती हूँ ना कि साहित्य हर जगह फैला हुआ है। चाहे हम बात कर रहे हैं, उसमें भी साहित्य है, हम कुछ भी लिखते हैं, हम कुछ भी पढ़ते हैं, हम कुछ भी देखते हैं, तो वो सब कुछ साहित्य है। तो साहित्य और कला एक दूसरे के साथ ही लगातार ऐसे पैरेलल लाइन में चलते रहते हैं, एक का दूसरे के बिना, और किसी का, दोनों का साथ हमेशा बना रहता है। तो आज बहुत ही खूबसूरत सोच वाली शिखा कुमारी जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर भी करिए, ताकि आपके वॉल पे भी ये उपलब्ध रहे और अधिक से अधिक लोग प्रेरित होकर के अपने जीवन में संबल पा सके। मैं कुछ लोगों की कमेंट्स ले लेती हूँ शिखा जी, क्योंकि मैंने बहुत देर से लोगों के नाम नहीं लिए हैं जो आपको इतने प्यार से सुन रहे हैं।
देख रहे हैं। राजकुमार सेवक जी लगातार बने हुए हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आभा कुमारी जी हैं, कुमारी रीता जी हैं हमारे साथ में, मीना कुमारी जी हैं, अविनाश श्रीवास्तव जी हैं जो बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत अच्छे एंकर भी हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक कार्यक्रम है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभय सिन्हा जी हमसे जुड़े हुए हैं, और देखिए बहुत तेजी से जब तक मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं। प्रमोद श्रीवास्तव जी हमसे जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि कला मनुष्य में वह रचना है जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, और वो इसलिए इस बात को पूरी कसौटी पे खड़े उतर करके कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे कलाकार हैं शिखा जी, प्रमोद श्रीवास्तव जी, और पूरा जीवन उन्होंने कला को ही समर्पित किया है। बहुत अच्छे, बहुत शानदार कलाकार हैं, उनके पोर्ट्रेट भी देखते बनता है, साथ ही गाते भी बहुत अच्छा है, पता आपको। और साथ में है हमारे शशांक मौली जी, सुरेंद्र प्रजापति जी। बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कुछ निकल जा रहे हैं, कुछ रह जा रहे हैं, तो मैं पढ़ ले रही हूँ। जिनका नाम छूट जा रहा है गलती से, कृपया आप मुझे माफ करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक बार फिर से कमेंट कर दीजिए, तो इस बार मेरी नजर जरूर चली जाएगी। स्क्रॉल हो जाता है बहुत तेजी से। तो शिखा जी, इतना खूबसूरत आपके साथ ये बातों का दौर रहा और चल रहा है अभी आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें हैं जो बताना चाहेंगी, लोगों तक पहुंचाना चाहेंगी, कोई संस्मरण ऐसा हो या जीवन से जुड़ी हुई कोई बातें। फिर अंत में मैं बता दूं दर्शकों आपको कि अंत तक रुकिएगा जरूर, क्योंकि शिखा जी का एक वीडियो के फॉर्म में मेरे पास पूरा कलेक्शन है अब तक के जीवन का, कि इन्होंने क्या क्या बनाया, क्या क्या अचीवमेंट्स मिले उनको, उसको एक वीडियो के फॉर्म में अंत में चलाऊंगी मैं। तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहिए और इनसे कुछ आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जी शिखा जी। मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी सभी श्रोताओं के सामने। एक बीबी का कहा हुआ है, बहुत अच्छा है, और ये कोरोना काल में सभी को मोटिवेट रहना चाहिए। तो गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। ये जो जिंदा रहने का जज्बा है वो फिर से उभर आएगा। गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग जो है रास्तों पे, दरवाजों पे खड़े छिपे बैठे हैं। ये जो लम्हा है वो बिखर जाएगा, गुजर जाएगा, और जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर से उभर आएगा। गुजर जाएगा। बहुत ही खूबसूरत। और वक्त की यही खूबसूरती होती है कि वो चाहे जैसा भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो गुजर ही जाता है। तो अच्छे पल को जी भर के जीना चाहिए और बुरे पल को ठहर करके गुजरने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो गुजरेगा तो है ही, अभी नहीं तो थोड़ी देर में सही, लेकिन वो गुजर जाएगा। और बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, बहुत ही प्यारी कविता। और सुरेंद्र प्रजापति जी कहते हैं कि वाह क्या कहने, बहुत ही सुंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और कविता सुनाना चाहूंगी। मैं जब 10th में थी तो कुछ योजना निकली थी ना कि कुछ गांव में जाकर नाटक द्वारा कुछ जागरूकता फैलाना है लोगों के बीच में। तो उसमें हम लोग जाते थे ना, तो पूरा सेटअप तैयार होता था, फिर गाना स्टार्ट होता था। वो गाना मुझे याद है, मैं वो साझा करना चाहूंगी। बहुत मोटिवेट करने वाला भी ये गाना था। जी स्वागत है, आपका सुनाइए। जिंदगी के जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह हो शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू आ जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग
इंतजार है, ये आंधियों और बिजलियों के पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे साथ साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणाप्रद आपका ये गीत, और बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये सुनाया और लोगों तक पहुंचाया, लोगों को प्रेरित किया आपने। और आपकी वैसे एक एक बातें आपकी जो है ना वो प्रेरणाप्रद हैं, लोगों को जरूर प्रेरित करेंगी। और चलिए मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि अब वक्त अपने गति में गतिमान है पूरी तरह से। विश्वजीत वर्मा जी हैं, कहते हैं गुजर जाएगा गुजर जाएगा। वाह, आज मुझे शिखा जी की एक और कला के बारे में ज्ञात हुआ। सुरेंद्र प्रजापति जी हैं, कह रहे हैं जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत अच्छे कलाकार हैं शिखा जी वो, और रंगोली आर्टिस्ट हैं। और जिस तरह से आप एकदम हर एक कला में पारंगत है ना, तो वो भी हैं पूरी तरह से। और विश्वजीत वर्मा जी के मित्र भी हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ आपको। नीरज कुमार जी हैं, हमसे कह रहे हैं कि कुछ अलग करने की चाह ही आपको खास बनाती है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। शशांक मौली जी जुड़े हुए हैं, विश्वजीत वर्मा जी हैं, कह रहे हैं वाह बहुत खूब। कुमारी रीता जी हैं, वाओ सो एक्साइटेड। क्या कहने, वाह क्या कहने, जिंदाबाद अगेन वो बोलते हैं सुरेंद्र प्रजापति जी। साथ ही हमसे जुड़े हुए हैं अभय सिन्हा जी, आभा कुमारी जी, मीना कुमारी जी। सभी लोग आपकी बहुत 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 तारीफ कर रहे हैं, और क्यों ना करें आप, क्योंकि इतने तारीफ के काबिल हैं भी। तो शिखा जी देखिए, बातों का सिलसिला होते होते, बात करते करते कैसे 46 से 47 मिनट बीत गए, पता चला क्या आपको? मुझे तो नहीं पता चला। तो ये जो पीछे जो बुद्ध जी की, बुद्ध का पोर्ट्रेट है ना, वो मुझे बार बार बहुत आकर्षित कर रहा है। तो उसके बारे में आप बता ही दीजिए कि आपने कब बनाया था, और क्या ये पूरी ये तरह से अपना अपना डिजाइन है बनाई या है। कहीं से? जी। नहीं नहीं, मेरा खुद का क्रिएशन है। मैं हाल ही में इसको तैयार की हूँ। जो बुद्ध है, और मैं इसे मंडाला आर्ट से जोड़ी हूँ। ये भी हमारे जगह का आर्ट है, एक मंडाला। उसमें पॉइंट पॉइंट सा होता है, और वो बुद्ध के चारों तरफ से वो पूरा राउंड 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 सा पूरा घूमता आ रहा है, तो वो अट्रैक्टिव है एक तरह का। तो वो ये पेंटिंग है जो जिसे मैं तैयार की हूँ। नहीं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं आपको बोला, या आपने मुझे क्यों नहीं राय दिया कि आप ऐसी कुछ चीजें लेकर के यहाँ बैठती और हम आपकी इन कलाओं को देख पाते यहाँ पे सामने से। लेकिन खैर, फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर देखेंगे। हमारे साथ रूप कुमार बनर्जी जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं दोनों श्रेष्ठ कलाकारों को अनंत शुभकामनाएं। जी भैया, कलाकार तो फिलहाल शिखा कुमारी जी हैं, मैं यहाँ पे बस उनसे बातें कर रही हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत कलाकार हैं। जी क्योंकि जी। बोलना, और आप एक कवित्री भी हैं, तो आप भी तो एक आर्टिस्ट हैं, तो वो तो सही बता रहे हैं। तो बस ऐसे ही है, मैंने कहा ना कि हर जगह साहित्य है, हर जगह कला है, तो दोनों एक दूसरे का वो दो चोली दामन वाला साथ है। तो देखिए, आज हम दोनों यहाँ साथ बैठे हुए हैं। नर सेवा नारायण सेवा, ऐसा बोल रहे हैं शशांक मौली जी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वाह शिखा बहुत खूब, मीना कुमारी जी बोल रही हैं। और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं शिखा कुमारी जी, और लगातार आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो चलिए, मैं सोच रही हूँ कि आपकी वो जो जो वीडियो आपने मुझे बना करके दिया था, अगर उसको चला दिया जाए, तो आगे की बातें हम लोग उसके बाद भी थोड़ी देर में कर लेंगे, ठीक है? Yes. हाँ, तो आप लोग बस कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं अब वो चलाने वाली हूँ। बहुत सुंदर।
बहुत ही अद्भुत। और क्लैप तो बनता है भाई, तालियां तालियां तालियां, बहुत सारी तालियां आपके लिए। और अद्भुत। मैं तो मतलब मैंने तो खैर देखा हुआ था जब आपने मेरे पास ये बना करके भेजा था, तभी मैंने कहा भाई कुछ बचा भी है आपके जीवन में कुछ करने को कि बहुत ही खूबसूरत। और स्कल्पचर कितने खूबसूरत बनाते हैं आप। मैं ये देख करके दंग रह गई कि मैंने लड़कों को तो बहुत देखा है कि वॉल पेंटिंग करते हुए और चढ़ बढ़ करके उतनी ऊंची ऊंची दीवारों को पेंट करते हुए, लेकिन विश्वास मानिए मैंने कभी किसी लड़की को नहीं देखा आज तक ये करते हुए। तो वो सैल्यूट है आपको उस कार्य के लिए। ये अद्भुत है। जिस तरह से स्टूल पे चढ़ करके छोटी सी शिखा इतने प्यार से रंग भर रही थी ना, वो नजारा अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। यहाँ बहुत खूब, बिहार बहुत खूब। पटना में बहुत सारे मतलब प्रोग्राम पहले होते थे, और मैं जब स्टूडेंट थी आर्ट कॉलेज में, तो मैं जाती थी वहां। बहुत अच्छा लगता था पेंटिंग करना। एक एकदम पतला सा बांस पे चढ़ना होता था, पतले से बांस पे 20 फुट ऊपर चढ़ के, और वहां पेंटिंग करना होता था। और मैं जब करना स्टार्ट करती थी तो मैं भूल जाती थी कि बांस पे हूँ, एकदम आराम से कर रही हूँ, कोई डर भय कुछ भी नहीं। और मेरे एक सर थे फोटोग्राफी के, हैं मजर इलाही सर, वो एक दिन आए देखने कि क्या जाकर गांधी मैदान में ही करती है। देख रहे हैं पूरा एकदम बांस पे चढ़ी हुई है और पूरा पेंटिंग कर रही है, और मैं वही कुर्ता लेगिंग्स पहनी हुई थी। सर बोले कि तुम कल्चर को भी साथ में रखती हो, और साथ में मतलब लड़के वाला काम करती हो, एकदम मतलब देख के बहुत अद्भुत लगता है। तो सभी लोग का आशीर्वाद रहा, मैं सही करती बात है, रही। बिल्कुल। और वाकई बहुत अद्भुत लगता है देख करके। और देखिए कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। प्रमोद श्रीवास्तव जी बोलते हैं कि स्मिता जी और शिखा जी द्वारा प्रस्तुत, एक मिनट कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। एक मिनट। बोलते हैं कि स्मिता जी और शिखा जी द्वारा प्रस्तुत कला से ओतप्रोत बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम, दोनों युवा कलाकारों को हार्दिक शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं अद्भुत और अद्वितीय कलाकारी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आभा कुमारी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा सिस्टर, लाइफ में आगे बढ़ो, आपके सिस्टर हैं वो। कुमारी रीता जी कह रही हैं वाह वाह ब्यूटीफुल वर्क। आभा कुमारी जी फिर कह रही है आई एम प्राउड ऑफ यू। शशि भूषण संज्ञा जी जुड़े हुए हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको। सुरेंद्र प्रजापति जी कह रहे हैं कि वाह हर रंग छिपे हैं आप में शिखा जी, रंग भरी जिंदगी है आपकी। बहुत ही सुंदर निःशब्द एक पेंटिंग आपने बनाई है, एक जूता एक जूती को दाव, उसके पीछे की कुछ कहानी बताई क्या है। एक मिनट इसको। एक पेंटिंग आपने बनाई है, एक जूता एक जूती को जी जी दबा रहा जी है, जी। कुछ इस टाइप का है। मतलब वो थोड़ा मैं सा समझ मैं स्पेलिंग। समझ गई। जी जी, आप जी तो समझ गई जी। होंगी, आपने बनाया है। लेकिन आप वो बताइएगा जरूर। मैं कुछ कमेंट्स और ले लेती हूँ, इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, अभी आप इसको बताइएगा। प्राची जैन अग्रवाल जी हैं, ब्यूटीफुल वीडियो बोल रही है। विश्वजीत वर्मा जी हैं, और साथ ही हैं बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे कमेंट्स जो है ना वो ऊपर चले गए, मुझे दिख नहीं पाए, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। शुभम जी हमसे जुड़े हुए हैं। और विश्वजीत वर्मा जी का एक और कुछ कमेंट था जो मैं पढ़ना चाह रही थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। हैप्पी लाइफ सिखा, आभा कुमारी जी बोल रही जी। आप बताइए, क्योंकि जो कमेंट्स मैं देख रही थी वो स्क्रॉल हो गया। जी जी। इसके पीछे की कहानी है, ये मेरा बैचलर का आर्ट वर्क है, और मुझे टॉपिक मिली थी नारी अत्याचार बनाने के लिए। तो सोचना होता है कुछ क्रिएटिव बनाने के लिए। अब जैसे नारी अत्याचार टॉपिक मिल गया, आप सब अपने अपने तरीके से उसको क्रिएट कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा अलग बनाना चाहिए। अब जैसे वो नारी अत्याचार बोलते ही एक इमेज दिमाग में आता है कि ऐसे बाल खींच रहा है, मार रहा है, या फिर किसी तरह से पीट रहा है, तो वो इमेज आता है। तो वो तो इंटरनेट पे भी मिल जाता है, लेकिन हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ अलग टाइप का क्रिएट करेंगे ना। तो ऐसे ही एक सप्ताह का होता था, हम लोग को टाइम दिया जाता था, वो पोस्टर बनाकर हैंग करना होता था डिस्प्ले बोर्ड पे। तो मेरा 2-3 दिन 4 दिन बीत गया, मुझे कुछ नया समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। फिर अचानक से रात में 2 बजे मुझे ख्याल आया कि मतलब अचानक से मैं, क्योंकि वो लगातार सोच रही थी कि मुझे कुछ बनाना है, कुछ बनाना है। तो अचानक से वो जूता कुचल रहा है, इस तरह का कुछ इमेज आया। फिर मुझे उठ के तुरंत बैठ गई, तुरंत विजुअल की कि नहीं बहुत अच्छा आया है, इस चीज को मैं बना सकती हूँ। तो कुछ मजबूत जूता चाहिए मुझे।
तो मेरे बगल में एक भैया थे, उनका वुडलैंड का जूता था, वो देख के जूता डर लगता था हमको, मतलब इतना हैवी जूता होता है वुडलैंड का। तो वो जूता मैं मांगने गई कि भैया आप एक जूता दीजिएगा अपना, तो वो बोले ना कि हम जूता एक क्या करोगी ले जाकर तुम, हमें नहीं, हमको एक ही चाहिए। तो हमने सोचे पता नहीं, बस एक जूता लाए, और मेरा एक जूती था, मेरी फ्रेंड का जूती बहुत अच्छा था प्राची का, तो उसका ना वो ऐसे करके एडजस्ट करके मैं कंपोज की, प्राची फिर उसको याद है, ड्रेस। भी प्राची जैन अग्रवाल जी की बात कर रही हैं आप? जी जी जी। तो हाँ, तो वो उसका आपको देख रही हैं, सुन लीजिए प्राची जी। पूरा ना वो एडजस्ट करके मैं उसको कंपोज की, और उसमें से ब्लड निकलते हुए, कि मतलब वो लगना चाहिए ना कि नारी अत्याचार है, तो जूता जूती को कुचल रहा है, ब्लड निकल रहा है, पायल टूटा हुआ है, और वो उसको जैसे कुछ होते हैं कि कोटेशन हम पहले बना लेते हैं, उस पे डिजाइन बनाते हैं, लेकिन ये मैं बना ली, और बना ही रही थी उसी दौरान मुझे लगा कि इसमें मैं कोटेशन क्या लिखूंगी। तो ये गाना बज रहा था, मत समझ पैरों का धूल, ये नहीं है, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। तो उसी से मैंने ये लाइन लिया कि मत समझ पैरों का धूल, नारी है जीवन का फूल, उस पे मैंने ऊपर में कोटेशन लिखा है। तो वहां से मुझे मिला वो कुछ आइडिया। तो वही है नारी अत्याचार। बहुत ही खूबसूरत। और सुरेंद्र प्रजापति जी की नजरों को भी दाद देना होगा, ये कलाकार की ही नजर हो सकती है कि इतने सारे चित्रों के बीच में उन्होंने प्रश्न किया तो जूता और जूती उनको दिखा, और उसके पीछे का ये देखिए हमें बहुत सुंदर सा वाक्य भी नजर आगे मिल गया। और वाकई कि किसी भी चीज को देखने का और दिखाने का जो नजरिया होता है ना, वो कलाकार का अद्भुत होता है। किसी भी बात को सीधे सीधे कहना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको प्रतीकों के माध्यम से एक कलाकार ही उकेर सकता है। तो वो कौशल आपके अंदर भरपूर है, बहुत ही खूबसूरत है। एक वो जो कमेंट के बारे में मैं कह रही थी कि विश्वजीत वर्मा जी का वो कहीं गुम हो गया, तो वो है यहाँ पे मेरे पास, उन्होंने भेजा दोबारा से कि अनमोल दांतों का रखें ख्याल वाले पोस्टर के लिए हम सभी ने मिलकर फोटो क्लिक किया था, उसे देखकर पुनः अपनी कक्षा की याद आ गई। तो अनमोल मोती तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे, क्या था ऐसे ना कुछ, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं, डाबर लाल दंत मंजन वाला। बहुत ही खूबसूरत, और कक्षा की याद तो आ ही जाएगी। और कुमारी रीता जी हैं, कह रही हैं दोनों कलाकारों से रूबरू होकर बहुत अच्छा लगा, दोनों उभरते कलाकारों को मेरा ढेर सारा प्यार। जी बहुत बहुत धन्यवाद, एक्सीलेंट थॉट बोल रहे हैं सुरेंद्र प्रजापति जी आपको। प्राची जैन अग्रवाल जी का कमेंट पढ़ना तो बनता है इस समय, क्योंकि जूती तो नहीं की थी। कह रहे हैं कि हमारा क्या, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे लगाती हूँ, कि हमारा साथ के कॉलेज लाइफ में, आफ्टर कॉलेज लाइफ बहुत स्पेशल रहा है, बहुत कुछ सीखा है, मैंने भी सीखा है तो सीखेंगे ही। बिल्कुल, सीखा नाम है आपका, आप इसी तरह से सिखाते रहिए लोगों को, और बस अपनी मुस्कान ऐसे ही बिखेरते रहिए। और मैं प्रभु से भी एक ये जरूर विनती करूंगी, प्रार्थना रहेगी हमारी कि आपके नाम का वो वाला दिन है, बस नए वो जरूर आपके जीवन में आए, और आपके जीते जी आए, क्योंकि बाद में जो बहुतों के आता है। जो शिखा जी, बहुत ही खूबसूरत रहा आज आपके साथ यहाँ पे बातों का दौर। तो आज आपसे बहुत कुछ प्रेरणा मिला, और इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ करना, और आगे भी जो आपने पथ अपना जो चुना है, और जिस रास्ते आप चल रही हैं, और जहां आप पहुंचना चाहती हैं, बस मार्ग आपका प्रशस्त होता रहे, लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, और आप जीवन में बहुत ऊंचे पायदान पे कहीं जाके स्थापित हो। ये दुआ है हमारी आज इस मंच से, हमारे सारे दर्शकों की तरफ से। शिखा जी, अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या कह के यहाँ से विदा लेना चाहेंगी? मैं कुछ अगर आप लाइन कहने सभी श्रोताओं जी, को, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती है, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती है, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, और फिर वापस आना पड़ता है, अपने हिस्से का भी सूरज खींच के लाना पड़ता है, वापस लाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। तो मैं चाहूंगी मैं फिर से वापस आऊं, आप लोग को कुछ बिल्कुल बिल्कुल।
कुछ नया मैं कह भी सकूं। चाहूंगी कि आप फिर से वापस आइए और हम यहाँ बैठे और खूब सारी सी बातें करें। जी। जी जी। बहुत 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 ही सबको मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे। और फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी स्मृता श्रीवास्तव जी का कि मुझे मौका दी इतने सारे श्रोताओं से जुड़ने के लिए, मिलने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपको भी शिखा जी कि आप यहाँ आई और आपने इतनी प्यारी बातें की और इतनी खूबसूरत मुस्कान के साथ यहाँ पे वातावरण इतना खुशनुमा कर दिया आपने कि जिसके बारे में क्या ही कहना। और सभी लोग यहाँ पे जुड़े रहे और आपको देखा सुना और अपने जीवन में कहीं उसको उतारने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये अद्भुत है और ये बेमिसाल है अपने आप में। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस मंच से जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगी कि अधिक से अधिक आप इस कार्यक्रम को शेयर करिए, क्योंकि आज के समय में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक दूसरे का साथ निभाइए, हाथ मत पकड़िए लेकिन साथ भी मत छोड़िए। कभी किसी को गलती से भी धोखा देने का मत सोचिए, क्योंकि जो आप पे भरोसा करता है उसका भरोसा तोड़ना, उससे बड़ा गुनाह, उससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। तो ये हमेशा कोशिश कीजिएगा कि किसी के भी विश्वास को आप टूटने ना दें, और जो सपने देखिए उसको पूरा करने के लिए उस लगन के और उस पथ पे हमेशा अग्रसर रहिए। आपका पथ प्रशस्त हो और आप आगे बढ़ते रहें। बस इन्हीं दुआओं के साथ में, इन्हीं भावनाओं, इन्हीं बातों के साथ में मैं स्मिता श्रीवास्तव शिखा कुमारी जी के साथ आज यहाँ से विदा लेती हूँ। आप जज्बातों के भवसागर से इसी तरह से बने रहिए और नए नए कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए, और साथ ही हमें सुझाव भी दीजिए कि और आपके लिए क्या किया जा सकता है। कुछ नए आपके विचार हो तो उसको भी साझा अवश्य कीजिए। और साथ ही मैं भी कलाकार का ये कार्यक्रम है, अगर आप में से कोई एक अच्छा कलाकार है जो समाज को एक अच्छा समय और एक अच्छा प्रेरणा स्रोत आप बन सकते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। हम लोग यहाँ बैठेंगे, बातें करेंगे। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।